प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, खुदा बनेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आते हैं अब्बा पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पूरी रीति से अपने आप को आपको सौंप देते हैं। आज की इस सभा को, आज की इस मीटिंग को खुदा बनेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें ले लीजिए, अपने नियंत्रण में ले लीजिए और चलाइए। प्रभु जी, आज हमारे बातें करना, सुनना, देखना, बोलना, सब बातें तेरे ग्रहण योग्य हो। प्रभु, आज के संदेश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि हो। जो आप देना चाहते प्रभु से समझने के लिए हमारे हृदय को तैयार करिए पिता। उन शब्दों को, उन आयतों को दीजिए पिता, जिससे हम आत्मा में होकर के उन बातों को समझ सके और अपने आप को आपके लिए तैयार कर सके। प्यारे परमेश्वर पिता, हम सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। मैं अपने आप को, अपने मुख को, हृदय को, बातों को सब आपको समर्पित करता हूँ। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी करें पिता। यहाँ उपस्थित हर एक जन को और जो वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं प्रभु, उन सब के जीवन में तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग 2 सप्ताह पहले ईस्टर संडे सेलिब्रेट किया था ना? ईस्टर संडे सेलिब्रेट किया था। पिछले सप्ताह तो हमने क्या मैसेज दिया था कि हमारा मसीह जी उठा है और वो 40 दिन तक इस पृथ्वी के ऊपर मिरेकल और बड़े बड़े काम किया है। मिरेकल मतलब वो बार बार दिखाई दे करके अपनी उपस्थिति को जाहिर किया। जो सबसे बड़ा मिरेकल था कि हमारा मसीह मुर्दों में से जी उठा है। समझ रहे? और आज सप्ताह का ईस्टर संडे के बाद दूसरा संडे जो है, आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें आशा दी है वो आशा कितनी बड़ी है। The hope which the Lord God has given us is too much big. वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि उसकी आशा, हाँ, अगर निरंतर उसकी ओर ताकते रहें तो हम कभी निरुत्साहित नहीं होंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जब ये बाइबल हम तक पहुंचाया है, इसका एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। हम कौन कौन अपने पास बाइबल लेकर गया है? कौन कौन अपनी बाइबल लेकर आया है? जो लेकर अपनी बाइबल को खोले और देखे तो यहां पर 4 अध्याय ऐसे अध्याय हैं जहां पर पाप नहीं है, जहां पर पाप नहीं है। आज हम उन बातों की चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है और क्या हो रहा है और क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें आशा दी है, एक सिर्फ आशा ही नहीं दी, विश्वास के साथ ऑलरेडी हमारे पास बाइबल भी दी है ताकि हम उससे आशा प्राप्त कर सके, धीरज प्राप्त कर सके और ताकत प्राप्त कर सके। चलिए हम वचन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। उत्पत्ति की पुस्तक 1 और 2 अध्याय, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 और चैप्टर 2, ये 2 अध्याय एक ऐसे अध्याय है पुराने नियम में जिसमें पाप नहीं है, जिसमें पाप नहीं है। वहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस है। क्या है? ध्यान से पढ़िए। जेनेसिस का 1 चैप्टर से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, मैं पढ़ने जा रहा हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। यहां पर सबसे पहले प्रेजेंस दिखा रहा है परमेश्वर का कि वो प्रेजेंस है। क्या था? परमेश्वर था। और वहां पर फिर एक बात और बताई है कि परमेश्वर था और परमेश्वर का आत्मा वहां पर क्या मंडराता था। आज बिल्कुल वैसा ही है। परमेश्वर आज भी विद्यमान हमारे बीच में है, वो होली स्पिरिट के रूप में। परमेश्वर का आत्मा कभी नहीं त्यागता हमें, लेकिन सिचुएशन कैसी भी हो। जेनेसिस की पुस्तक में, उत्पत्ति की पुस्तक में 1 और 2 अध्याय में क्या था? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर खुद वहां पर विद्यमान था। जैसे जैसे उसने बनाया और बना करके क्या कहता? अच्छा है। क्या है? अच्छा है। उसने पहले अध्याय और 2 अध्याय में सब कुछ बना लिया। आखिर में 6वें दिन उसने जब मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बना करके भी वो क्या हुआ? कहता है अच्छा है। तो फिर ये गलत कहां से आ गया? ये पाप कहां से आ गया? जब परमेश्वर ने बनाया ही नहीं था, सब कुछ अच्छा बनाया, तो ये पाप आया कहां से? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे।
हम फिर एक बार प्रकाशित वाक्य में चलते हैं, इस बात को और गहराई से समझने के लिए। प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय, प्रकाश द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 और 22 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी पाप नहीं है, वहां पर भी पाप नहीं है। हम फिल्म देखते हैं, ध्यान से मेरी तरफ देखिए, हम फिल्म देखते हैं, फिल्म में क्या होता है, एक परिवार है, बड़ी खुशहाल तरीके से रहता है, अच्छे से अपनी पत्नी बच्चे अपने घर आने फैमिली के साथ बड़े आनंद से कामकाज करके बड़े आनंदित है, खुशहाल है। तब क्या होता है, उनकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है कि उनका सब कुछ तितर बितर हो जाता है। कोई विलन आता है, उनकी लाइफ में सब कुछ तबाह कर देता है कि नहीं? वो स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से वहां पर उनको तबाह करता है। कई बार हम देखते हैं, एक एक्टर एक एक्ट्रेस होती है, एक्ट्रेस की वजह से उनका सब कुछ तबाह हो जाता है। कई बार उनका बिजनेस का वजह से उनका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, उनकी जाति दुश्मनी के कारण तबाह हो जाता है। अलग अलग फिल्मों में हम ऐसे देखते हैं ना। और आखिरकार फिर क्या होता है, पहले अच्छे थे, फिर बीच में खराब हो गए, फिर आखिर में फिर और ठीक ठाक हो जाता है सब। बिल्कुल ऐसा ही परमेश्वर का वचन में बताता है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में सब कुछ अच्छा बनाया, परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पर है, परमेश्वर स्वयं मनुष्य के साथ रहना चाहता है, बातें करना चाहता है, संगति चाहता है, सब कुछ अच्छा है। फिर वहां पर पाप आ गया, फिर पाप आ गया और सब कुछ खत्म कर दिया। जो कुछ भी आदम के पास था, जो ग्रेस थी, जो ब्लेसिंग थी, सब कुछ चुरा ली शैतान ने, सब कुछ खत्म कर दिया। और वो भटकता हजारों साल तक कहां तक पहुंच गया, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के अनुसार रेवलेशन तक पहुंच गया, जिसके हम आज गवाह हैं। आने वाले जगत में, आने वाले समय में, प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में परमेश्वर नया यरूशलेम की फिर से रचना करेगा, कहता है। क्या करेगा? नया यरूशलेम, एक ऐसी नगरी, एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज जहां पर पाप नहीं होगा। फिर से परमेश्वर के प्रेजेंस वहां पर होगी। परमेश्वर का वचन हमें आशा देता है, निराश मत हो, आशा में रहो। बाइबल कहती है, जिनके पास एक डिसीजन नहीं होता, एक निशाना नहीं होता, जिसके पास एक मोटो नहीं होता, वो निरुत्साहित हो जाते हैं। बिना लक्ष्य के लोग निरुत्साहित हो जाते हैं। हमारे पास लक्ष्य है, परमेश्वर के पास उस घर में, उस संगति में रहना। हमारे पास निराशा का कोई चांस नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने जब वो 40 दिन के बाद जब वो स्वर्ग पर उठाया गया, बादलों में होकर के जब गया, एंजल वहां कहने लगे, जिस रीति से ये जाता है उसी रीति से ये आएगा। हमारे पास होप है, और रेवलेशन का बुक हमें बताते हैं वो हमें लेने आएगा। और जैसे जैसे चिन्ह और चमत्कार मत्ती 24 में, पुराने नियम में हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं ने जो चिन्ह और चमत्कार बताए थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, और जो नए नियम में परमेश्वर के दास यूहन्ना ने बताया प्रकाशित वाक्य में, वो सब आज हम होता हुआ देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमारा मसीह आने वाला है। हालेलुया। तो ये दो बातें जो हैं कोई मामूली बात नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने सब कुछ सुंदर बनाया, बहुत सुंदर बनाया, उजाला बनाया, अंधकार बनाया, जल बनाया, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, सब कुछ बनाया, सबको बना करके कहता सुंदर है। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्यों उसे तबाह कर दिया? हम नूह के समय में देखते हैं, परमेश्वर ने जब इतना सुंदर बनाया था, मनुष्य को जब इतना सुंदर बनाया था, फिर तबाह क्यों कर दिया था? यहां पर परमेश्वर के थॉट को भी यहां जाहिर करता है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। नूह के समय में क्या हो रहा था? नूह के समय में व्यभिचार हो रहा था, लोग एडल्ट्री पर उतर गए थे, मूर्ति पूजा पर उतर गए थे, शारीरिक फिजिकल में जो एडल्ट्री होता है उस पर उतर गए थे। बिल्कुल आज का समाज ऐसा ही है। नूह के समय में जब हम जांच पड़ताल करते हैं तो बाइबल कहती है वहां पर जो सेक्स रेशियो था लड़की का ज्यादा था, वहां पर शादी ब्याह हो रहे थे, वहां खाने पीने में ज्यादा मगन थे। आज बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट चीज वहीं पर देखने को मिलती है। आज वर्ल्ड का सेक्स रेशियो जब हम देखते हैं तो लड़की की तादाद ज्यादा है, लड़के कम हैं। दूसरी बात, आज लोग खाने पीने पर उतर गए हैं। आज जगह जगह देखो जहां पर रेस्टोरेंट, आज ये चाइनीज, आज ये डाइनीज, पता दुनिया भर के खाने चीने उतर गए हैं। आज फिर से वही चीज रिपीट हो रही है। लोग खाने के लिए पेटू हो रहे हैं, बस उसे खाएंगे, कमाएंगे, दिन भर जाकर के होटल में जाकर के उड़ा देंगे, पका के खत्म कर देंगे उसे। आज ये चीज हो रही है। तीसरी बात है, जो नूह के समय में जो एग्जाम्पल था, जो वहां चीज हो रही थी,
तो व्यभिचार था। आज देखिए संसार में कहीं पर भी जाइए, किसी गांव में जाइए, शहर में जाइए, देश में जाइए, प्रदेश में जाइए, हर जगह व्यभिचार भरपूरी से, कोई पैसे से, कोई ऐसे, कोई वैसे, हर प्रकार से व्यभिचार फैला हुआ है। परमेश्वर जिन बातों से घृणा करता था, जो बोलने के भी लायक नहीं है, मनुष्य मनुष्य के साथ, औरत औरत के साथ, ये सब चीजें हो रही हैं। परमेश्वर तो इन बातों से घृणा करता है। फिर ये आई कहां से, जब ये थी ही नहीं, परमेश्वर ने बनाई नहीं, तो आई कहां से? ये है परमेश्वर की अभिलाषा। हालेलुया! क्या है ये अभिलाषा? मन याकूब 1:15 क्या कहता है? पढ़िए अपनी बाइबल में। याकूब 1:15 क्या कहता है? कहता है, तो फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है और करता है। और ये समझ में आ रहा है? स्टार्ट विलिंग से होता है, इच्छा से होता है, और इच्छा जब ज्यादा एक जुनून बन जाती है तब वो मृत्यु को खींच लेती है, फल उत्पन्न करते, उसका नाम मृत्यु है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने इतनी सुंदर वाटिका लगाई और मनुष्य को रख दिया, आदम और हीव को रख दिया। तब क्या हुआ? शैतान आया, उसने जिज्ञासा डाली हवा के मन में, हवा तू ना मरेगी परंतु परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। उसे इच्छा जागी, अरे मैं भी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। तो यही अभिलाषा उसने मनुष्य के मन में भी डालता है। अरे तू भी धनी हो सकता है। आज व्यभिचार के कारण लोग बहुत सारे ऐसे गंदे काम कर रहे हैं, मूर्ति पूजा है और अन्य शरीर के हैं, व्यभिचार जो कहलाता है, लालच जो कहलाता है, सब शैतान चाल सकता है। अरे कुछ नहीं है, कोई नहीं देखता, कर ले एक बार, पैसे मिल जाएंगे। अरे कोई नहीं देखता, माथा टेक ले, तुझे धनी बना देगा, करोड़पति बना देगा। परमेश्वर यीशु मसीह जब देह में था 2000 साल पहले, उसके साथ भी सेम प्रैक्टिकल शैतान ने करने की प्लान की। जब वो 40 दिन उपवास में था, तब क्या कहा? यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे ये रोटियां बन जाए। तो प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहता है। ये प्रलोभन है। शैतान किस तरीके से, कोई भूखा उसे कहेगा अरे तुझे रोटी दूंगा, तू मेरे आगे दंडवत कर, तू मेरे आज झुक जा, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, मैं तुझे लॉटरी दे दूंगा, तुझे करोड़पति बना दूंगा, तो झुक जा। क्योंकि मनुष्य है, लेकिन वो मनुष्य नहीं था, वो पूरा मनुष्य था और पूरा परमेश्वर था। वो सारी स्क्रिप्ट को लिखने वाला, पूरी बाइबल की स्क्रिप्ट को लिखने वाला, जगत को बनाने वाला स्क्रिप्ट राइटर था। वो जानता था शैतान किस तरीके से उसे टेम्प्ट करेगा। इसीलिए सबसे पहले कंट्रोल करना हमें अपनी अभिलाषा को। अगर हम अपनी अभिलाषा को कंट्रोल कर पाए, हम पाप को स्थान नहीं देंगे अंदर घुसने के लिए। अगर हवा रिजेक्ट कर देती वहां पर कि नहीं मुझे नहीं खाना, मेरे परमेश्वर ने मना किया है, तो क्या शैतान अंदर वो मृत्यु को ला सकता था? नहीं ला सकता था। लेकिन परमेश्वर ने हमारे सामने एक प्रैक्टिकल रखने के लिए, एग्जाम्पल रखने के लिए, एक दृष्टांत रखने के लिए ये सब करके दिखाया कि देखो पाप में कैसे मनुष्य पड़ता है। इसीलिए ये बात को भूलो मत। पाप क्या है, कैसे जन्म लेता है? पहले अभिलाषा गर्भवती होती है। फर्स्ट हमारा इच्छा होगी, फिर इच्छा जुनून में बदल जाएगी, और फिर अपनी उस चीज को पाने के लिए अभिलाषा के साथ हम पूरी कोशिश करेगी। अच्छा बुरा नहीं देखेगी वो, बस उसको तो ये चाहिए, बस उसको तो ये चाहिए, बस वो चाहने के लिए कुछ भी कर देंगे। चाहे किसी को मारना पड़े, चाहे किसी के साथ कुछ गलत करना पड़े, चाहे उसको धोखा देना पड़े, सब कुछ कर देंगे। ये पाप है और उसका रिजल्ट भले आज नहीं नजर आए, लेकिन आने वाले समय में नजर आएगा, उस इटर्नल डेथ में नजर आएगा। याद रखना है, इसलिए हमें चौकस रहना है। परमेश्वर ने हमारे सामने सब कुछ खुला रखा है। इसलिए बाइबल हमें क्यों दिया गया? शुरू के 2 अध्याय, आखिरी के 2 अध्याय, इन्हें बीच में भी तो दे सकते थे, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मैं बिल्कुल पवित्र हूं और मैं बिल्कुल पवित्र हूं। ये बीच वाला जो हिस्सा, ये पाप है, ये जंगल का सफर है, इसमें हमें क्या करना है? अपनी विलिंग को, अपनी इच्छा को कंट्रोल करना है। इसीलिए हमारे पास एग्जाम्पल दिए हैं बाइबल में। कितने उदाहरण दिए गए, बहुत सारे उदाहरण हैं। हम नए नियम से देखें, पुराने नियम से देखें, जहां से भी देखें, हमारे पास एग्जाम्पल 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 है, बहुत सारे हैं। तो अब हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे आदम को बनाया और आदम की वाटिका में रख दिया और उसे संगति की। परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि वो मनुष्य के साथ संगति करे, लेकिन पाप के कारण हम उसकी संगति से टूट जाते हैं, है कि नहीं? पाप के कारण क्या हो जाता है? हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम अपवित्र हैं।
दोनों तो कभी एक साथ हो ही नहीं सकते। हमें पहले होली होना पड़ेगा, तब ही संगति मिलेगी। इसलिए यीशु मसीह जगत में आया, बाइबल कहती है राइट समय पर आया, सही समय पर आया और हमें सारे पापों से शुद्ध कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, थैंक यू होली फादर, धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है, द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब, जब तक बीज मरता नहीं, एक बीजन जो होता है जब तक वो मरता नहीं तब तक वो नहीं फलता। एक गेहूं का दाना, एग्जांपल ऐसे बता रहा हूं मैं, होगा यूहन्ना में, आप चेक कर लीजिए। यहां पर ऐसे लिखा है, जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता वो जन्म नहीं दे सकता, एक नया उत्पन्न नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर के यीशु मसीह ने भी बहुत बार एग्जांपल दिए हैं कि जब वो निकोदेमुस रात के अंधेरे में प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आता है और कहता है, गुरु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो प्रभु कहता है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। पुराना मनुष्य तब खत्म होना पड़ेगा, तभी हम उस नए जीवन के लिए हम तैयार हो सकेंगे। पुराना मनुष्य तब खत्म करना पड़ेगा। उस सामरी स्त्री से भी तो यही कहा था। क्या कहा था जब वो पानी भर रही थी? वो नारी पानी भर रही है, प्रभु यीशु मसीह देखता है, हे नारी मुझे पानी पिला। तब कहते हैं, प्रभु तो यहूदी होकर भी मुझसे पानी क्यों मांगता है? तो उत्तम जात यहूदी है और मैं नीच जात सामरी हूं, तो मुझसे पानी क्यों मांगता है? कहते यदि तुम मुझे जानती तो मुझसे जीवन का जल मांगती। वहां पर भी जीवन की बात हो रही है, वहां पर भी निकोदेमुस से जीवन की बात कर रहा है। वो कौन सा जीवन की बात करता है? वो सदा सदा के जीवन की बात करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, नया जन्म लेना पड़ेगा। नया जन्म के लिए पुराना मनुष्य तक, पुराना स्वभाव मरना पड़ेगा। लेकिन आज बहुत दुख की बात है, हम मसीह तो बन जाते हैं, हम लोग विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन अपने पुराने मनुष्यत्व को मार नहीं पाते हैं। हम पुराने मनुष्यत्व को अभी तक भी ढोए हुए हैं, अभी तक भी उठाए फिरते हैं, इसीलिए हम मसीह में फल नहीं लेकर आते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, पहले अपने पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर, कीलों पर जड़ दो। समझ रहे हैं? बाइबल हमें कहती है पुराने मनुष्यत्व को, उसके पाप समेत, उसके सारे उन पाप की जो भी प्रभुताएं थी, सब कुछ उसके क्रूस पर जड़ दो, ताकि तुम्हारा नया मनुष्यत्व परमेश्वर की समानता में बन सके। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन साफ कहता है, रेवलेशन की बुक चैप्टर 20 निकालिए, कितना साफ साफ कहता है। वो बोलने के तो बहुत कुछ है, मैसेज बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं करेगा, शॉर्ट में ही बता देगा। यहां पर परमेश्वर का वचन 11 अध्याय से पढ़ेंगे, 20 से 11। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। ये देखिए हमारे परमेश्वर की सामर्थ, हमारे परमेश्वर की शक्ति को देखिए। इस आकाश और इस पृथ्वी को भी परमेश्वर खत्म कर देगा, क्योंकि ये भी श्रापित हो चुके हैं। क्योंकि ये भी, मुख से बोले, श्रापित हो चुके हैं, क्योंकि मनुष्य ने उसे भी श्रापित कर दिया है। जब अदन की वाटिका में क्या हुआ? आदम ने क्या कर दिया? पाप किया, उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया, और आदम और हीव के फिर बच्चे पैदा हुए, और हाबिल और केन और हाबिल जन्म हुए। और हाबिल को क्या कर दिया? केन ने मार डाला, और जब मारा उसका लहू जो पृथ्वी पर बहा था, तब परमेश्वर ने उसे कर्ज दिया कि तुम्हारे कारण ये पृथ्वी भी श्रापित है। और परमेश्वर का राज्य श्रापित चीजों में तो रह ही नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर ने, वो तो बहुत होली है, वो तो इतना पवित्र है, उसके नाम लेने के लायक नहीं हम तो, फिर भी दया उसकी कि हमें हिवायत देता है, हम पर अनुग्रह करता है। इसीलिए वो नई पृथ्वी को लेकर के आएगा, नए आकाश को लेकर के आएगा। क्योंकि आकाश के बारे में भी आपको पता है, आकाश में भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कर रहे हैं लोग, अपनी अपनी दिमाग चला रहे हैं। अभी पता है थोड़े दिन पहले 20 की कितने सैटेलाइट गिर गया है,
सैटेलाइट जो हम लोग भेजते हैं ना, सैटेलाइट ऊपर जो फिट करके रखा है जिसे हम टीवी चैनल वगैरह देखते हैं, 20 से ज़्यादा गिर गई हैं, है ना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आकाश के तारे हिलाए जाएंगे। वो हिल गया, गिर गया, और अंत में तो फिर और भी ज़्यादा जो बचे हुए हैं ना, अभी भी बहुत है, हजारों हजार है अभी भी, वो सब गिर जाएगा, सब गिर जाएगा। जब रेवलेशन की किताब को पढ़ते हैं वहां पर साफ लिखा है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। जो ये अभी तांत्रिक शक्तियां जो भी है ना ऊपर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो भी ये वायरलेस सिस्टम सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो यहां पर लिखा है उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह नहीं मिली। फिर मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अब जो मर चुके हैं उनका न्याय किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता भी हो और नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कौन है? केवल वही लोग हैं जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, वो नहीं है जो नॉन क्रिश्चियन है। यहाँ पर न्याय सिर्फ उनका ही होगा जो मसीह कहलाते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने प्रभु पर चलने की शपथ खाई है, उन्हीं का न्याय होगा। वो जो गैर मसीह है वो तो पापी ठहर चुके हैं, क्योंकि उनके सामने ज्योति थी। बाइबल कहती है कि ज्योति तुम्हारे सामने प्रकट हुई, लेकिन अंधकार को तुमने प्रिय जाना, इसलिए तुम दोषी ठहर चुके हो। तो उनकी तो बात ही नहीं हो रही, बात हमारी हो रही है। इसलिए बहुत चौकस रहने की जरूरत है। हमारा अभी जजमेंट होगा। ये नहीं कि हम फटाक से बहुत इजीली सोचते हैं अरे मैं तो मसीह, मैं तो मजे से स्वर्ग में रहूंगा। भाई मजे से रहने के लिए कुछ कंडीशन भी है, मजे से रहने के लिए कुछ कंडीशन भी है। हम सारे मसीह स्वर्ग में नहीं चले जाएंगे, वहां पर क्राइटेरिया होगा, वहां पर सिचुएशन होगी, किसका न्याय होगा, कौन डायरेक्ट जाएगा, वहां पर सिचुएशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये थोड़ा और पढ़ दूं फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके के लोग जो है डायरेक्ट जाएंगे, वो जजमेंट में नहीं जाएंगे, मैं वो भी बताऊंगा। ये लिखा है 13वीं आयत में, समुद्र ने उन मरे हुओं को उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। जितना जहां पर भी मरा है सबको परमेश्वर न्यायासन के सामने ले जाएगा। और जो प्योर है, जो परमेश्वर की दृष्टि में एकदम होली है, उसे तुरंत डायरेक्ट गेट पास मिल जाएगा। चलो तुम सीधा ऊपर, तुम्हारे लिए इधर जगह नहीं है जजमेंट में। तो वो किस तरीके के होंगे 21 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहां पर, ठीक है ना। 21 में आपको साफ मिल जाएगा किस तरीके से परमेश्वर नया आकाश नई पृथ्वी करेगा, उसमें रखेगा, पुरानी जगह नहीं रखेगा, नई आकाश नई पृथ्वी में रखेगा। यहाँ पर हम पढ़ रहा है 22 का, हाँ 22 का मैं 12 को पढ़ रहा हूं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, पहला और अंतिम और अंत, आदि और अंत हूं। यहां पर 2 वर्ड है, देखा आपने, अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत, इसमें डिफरेंस है। हमको दोनों एक जैसा लगता है ना। परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो क्या है, आदि और अंत है, लेकिन अल्फा और ओमेगा जो है वो यीशु मसीह नहीं है, वो पिता परमेश्वर है। थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग सोचते हैं कि है, एक ही नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है, वो था और सारी प्रभुता उसको दे दी जाएगी पिताजी को। वो परमेश्वर का द्वारा से ही शुरू हुआ था, यीशु मसीह का द्वारा शुरू हुआ था, और परमेश्वर यीशु मसीह का द्वारा ही समाप्त होगा सब कुछ। वो डायरेक्टर क्या है इसका, स्टोरी का, लाइफ का, प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन पिताजी उससे पहले है। तो ये सारी अल्फा ओमेगा जो वर्ड है वो परम प्रधान परमेश्वर के लिए, जो पिता है उसके लिए अपॉइंट किया गया। अल्फा ओमेगा वो था और रहेगा। अल्फा ओमेगा जो है वो था और रहेगा, लेकिन पिता यीशु मसीह जो है वो क्या था, वो था और एक समय उसका एक टाइम पीरियड रखेगा, उसके बाद वो पिता में जाकर मिल जाएगा, वो दोनों एक हो जाएंगे। फिर इस तरीके से ये बहुत बड़ी बात है, इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर लिखा, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन, 22 का 14 यहां पर लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, वे फाटकों से होकर प्रवेश करेंगे। वह क्या बोल रहा है, साफ लिखा है, वो फाटकों से होकर प्रवेश करेंगे, वो जजमेंट में नहीं घुसेंगे, वो न्याय आसन के पास नहीं जाएंगे, ये डायरेक्ट अंदर घुसेंगे। लिखा, पर कुत्ते, तो ये जानवरों की बात नहीं हो रही है, कुत्ते भी जाएगा क्या स्वर्ग में, नहीं,
कुत्ते का मतलब जो इधर उधर मुंह मारते हैं, समझ रहे हैं ना कुत्ते का नेचर क्या है, इधर उधर मुंह मारने वाले, कभी इधर गया कभी उधर गया, नहीं ऐसे नहीं, कुत्ते नहीं, समझ रहे हैं। कुत्ते और टोने जो जादू टोना करते हैं, उन लोगों को जो विच क्राफ्ट वगैरह करते हैं ना, जो दुनिया भर का ये तांत्रिक शक्ति करते हैं, ये सब टोने कम वर्डों में ज़्यादा बताने की कोशिश की गई है। टोने और व्यभिचार दो प्रकार का है, वैसे कई प्रकार का है, लेकिन नॉर्मली में हम लोग दो ही समझते हैं, एक शरीर का, एक जो आइडल वर्शिप का, मूर्ति पूजा का, वो दो पाप, और लोभ लालच भी आइडल वर्शिप के बराबर ही आता है। और हत्यारे जो किसी का मर्डर करते हैं, ठीक है, और मूर्ति पूजक, और जो मूर्ति पूजा करते हैं जब किसी भी तरीके से हो, और मूर्ति पूजा केवल यही नहीं कि मूर्तियों की पूजा, मूर्ति पूजा वो भी है, हम परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को ज़्यादा महत्व दें, वो भी मूर्ति पूजा, याद रखना। चाहे परिवार में कोई रिश्ता हो, चाहे कोई अलग कोई ज़्यादा प्रिय चीज़ हो, गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, कोई हो, अगर उससे हम परमेश्वर से ज़्यादा महत्व देते हैं कि यार नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो ये करूँगा आज, मैं तो इसको संभालना है, मैं तो इसको देखना है, परमेश्वर से ज़्यादा उसको महत्व देते, वो भी मूर्ति पूजा है। तो याद रखना, मूर्ति पूजा और हर एक झूठ का चाहने वाला, और जो चटक से बदल देता है बात को, अरे मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने तो ऐसे बोला था, है कि नहीं, वो सब गेट बंद है उनके लिए, याद रखना। चाहे कोई भी हो, उस परमेश्वर की दृष्टि में हम सब समान हैं, कोई कृष्णा नहीं, कोई आप नहीं, कोई मैं नहीं, सब परमेश्वर की दृष्टि में एक जैसे हैं, सब परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर जिसके जीवन में ये चीज़ें पाई जाती हैं उनके लिए गेट क्लोज है, और जिनके अंदर वो पाई नहीं जाती वो गेट खुला है। इसलिए आज हमारे पास अवसर है कि हम चेक कर सकते हैं अपने आप को, हम जज कर सकते हैं अपने आप को कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करे, उन चीज़ों को दूर कर दे। हालेलुया। अब फाइनल मुद्दे पर आता हूं मैं। परमेश्वर ने आदम की वाटिका में साफ सुथरा था, फिर से साफ सुथरा बनाया है अपने साथ संगति रखने के लिए। ग्लोव्स पहनते हैं आप लोग ठंडे में, ग्लोव्स पहनता है ना हाथ में, हाथ का ग्लोव्स पैर में डालने से घुसेगा नहीं घुसेगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है, उसका सेम नेचर हमें दिया गया है ताकि हम उसकी महिमा प्रकट कर सकें। इफिसियों 2:12 क्या कहता है, परमेश्वर ने हमें इसी उद्देश्य के साथ बनाया कि ताकि हम भलाई कर सकें। लेकिन काफ़ी नहीं है भलाई करना, भलाई से सिर्फ संपदा नहीं आएगी, भलाई से हम स्वर्ग में राज्य में एंटर नहीं करेंगे, उसके लिए अनुग्रह चाहिए, और अनुग्रह तब मिलेगा जब हम परमेश्वर पूरी तरीके से आश्रित होंगे। तो प्रभु का धन्यवाद। मैसेज को यहीं समाप्त करेगा। तो हम विश्वास करते हैं, समझा है तो परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, क्या चाहता है, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, अपने जब तक इस जीवन में रहें, इस देह में रहें, तब तक उसकी मर्जी के अनुसार जीवन जिए। और जैसे हमारी बहन ने भी बताया, मित्रता, हम एक दूसरे से मित्रता करें। और सबसे बड़ा मित्र कौन है, यीशु मसीह, सबसे पहला मित्र वही है, उससे मित्रता करें। ऐसा ना हो कि हम चूक जाएं, क्योंकि वो ऐसा मित्र है जो हमारे लिए अपने प्राणों को देता है, क्योंकि ऐसा दोस्त है जो अपने लिए हमारे लिए अपने ऊपर दुख सहता है। इसीलिए हम ऐसा मित्र बना लें, जैसा बाइबल में भी एक दृष्टांत दिया गया है कि जीवन में रहते हुए अधर्म की कमाई से मित्र बना लो, है कि नहीं। तो यहाँ पर समझने की बात है, परमेश्वर कहता तुम जैसे भी हो तब भी तुम परमेश्वर से मित्रता कर लो ताकि तुम बचाए जा सको। आज हमारे पास अवसर है, आज हमारे पास समय है, तो क्यों ना हम अपने आप को प्रभु को सौंप दें। चलिए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं उत्पत्ति की 1 और 2 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 21 और 22 अध्याय में आपका उपस्थिति भरपूरी से है। प्रभु जी, आप मनुष्य के साथ रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी संगति में रहते हैं और आनंदित होते हैं, और उन्हें भी ये सौभाग्य प्रदान करते। पिता, फिर से हम उन बातों को देखने जा रहे भविष्य में। पिता, हे पिता, हमारे द्वारा नहीं, या आपके अनुग्रह के द्वारा ही ये पॉसिबल हो सकता है। प्रभु, हम अपने आप को आपको सौंप देते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में जो भी खामियां हैं, जो भी कमियां हैं, उसे दूर करे पिता, ताकि हम सचमुच में तेरे इस पवित्र राज्य में प्रवेश करने पाए जो नया यरूशलेम कहलाता है। हे प्रभु परमेश्वर, हम पर दया करे, अनुग्रह करे। हम किसी रीति से कुत्ते के समान ना बने, हम टोना करने वाले ना हो, व्यभिचारी ना हो, मूर्ति पूजक ना हो, झूठ के बोलने वाले और गढ़ने वाले ना हो। प्रभु हे पिता, हमें होली और पवित्र बनाइए, हमें अपने आत्मिक फलों से भर दीजिए, हमें एक नया जीवन, जैसा आपका वचन कहता, जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, नया फल नहीं लाता, उत्पन्न नहीं करता। प्रभु जी, हमें तेरे आत्मिक फलों को उत्पन्न करने की शक्ति दीजिए पिता। हमारे पुराने मनुष्यत्व को मार दीजिए पिता परमेश्वर, हमें नए मनुष्यत्व में, नई
नई तेरी पुत्र की समानता में स्वरूप में हमें बनाइए प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हम पूरी रीति से आपको सौंप देते हैं। ये जीवते परमेश्वर, हमारा कुछ नहीं, सब कुछ आपका। ये सांस, ये प्राण, ये सब कुछ आपके अनुग्रह दया के द्वारा हमने पाया पिता, और ये विश्वास का मन आत्मा आपके अनुग्रह के द्वारा ही पाया है। प्यारे परमेश्वर, मैं यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों के लिए, जो इस वीडियो को देखते सुनते हैं, उन सबके जीवन में आपके अनुग्रह को मांगता हूँ। हे प्रभु, हर एक के जीवन में बात करना, जो बातें मुझसे छूटी आप बता देना, और जो मुझसे गलत किया है उसे सही कर देना पिता परमेश्वर। मैं सब कुछ आपको सौंप देता। आप मेरे पिता है, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मेरे मित्र, सब कुछ आप है पिता। मैं अपने आप को पूरी रीति से सिलेंडर करता हूँ। इस मिनिस्ट्री को भी आपके हाथों में सौंप देता। आप बढ़ाइए पिता। प्रभु जी, सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूँ। मेरे मांगने से पहले आपने कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति।